नमस्कार, मैं अशोक शर्मा। आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से कहा कि आपदा को अवसर में बदलिए। लोगों ने इसका भी गलत फायदा उठाया। यूपी के एक अधिकारी ने घर पर अपनी पत्नी को फोन किया कि उसके दफ्तर में कोरोना के 2 मरीज निकले हैं। डॉक्टरों ने उसे आइसोलेशन में रहने को कहा है। चूंकि घर में एक्स्ट्रा कमरा नहीं है, इसलिए मैंने अपने दफ्तर में ही अपने आप को 14 दिन के लिए आइसोलेट कर लिया है। तुम सुबह शाम नौकर के हाथ खाना भिजवाती रहना। 3-4 दिन तक तो यह सिलसिला चला। 5वें दिन अचानक पत्नी के दिमाग को शक की सुई ने जकड़ लिया। उसने आधी रात को ही पति के दफ्तर में छापा मारा और पति को दूसरी औरत के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। पिछले दिनों मुंबई में भयंकर बारिश हुई, जगह जगह पानी भर गया। पत्नी ने पति को फोन किया, चारों तरफ पानी भरा है, तुम जहां हो आज रात वहीं रुक जाना, कोई रिस्क मत लेना। पत्नी ने फिर पूछा, वाहिदा वे तुम हो कहाँ? पति बोला, अपनी स्टेनो के यहाँ। पत्नी बोली, तुरंत वहां से निकलो और जल्दी घर पहुंचो, और सुनो, कोई बहाना मत बनाना, चाहे तुम्हें तैर कर आना पड़े लेकिन सीधे घर आना। एक महिला ने दूसरी से पूछा, बहन ये कोरोना कब तक जाएगा? दूसरी बोली, अब तो लगता है सलमान खान की शादी देखकर ही जाएगा। एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को फोन किया, यार पहले तो तुम मेरे घर के दिन में 25 चक्कर लगाया करते थे, अब 25 दिनों में भी एक चक्कर नहीं लगाते। प्रेमी बोला, क्या करूं, तेरे मोहल्ले को सरकार ने रेड जोन घोषित कर रखा है। एक व्यक्ति जो एकदम नास्तिक था, कोरोना के दिनों में अचानक ईश्वर की पूजा करने लगा। पत्नी ने देखा तो पूछा, ईश्वर से आपने क्या मांगा? व्यक्ति बोला, कुछ नहीं, बस यही कहा कि प्रभु टीका आने तक टिकाए रखना। एक ने दूसरे से पूछा, यार क्या टीका लगने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? दूसरा बोला, क्या पता, एक बार सास से टीका लगवाया था, उसका परिणाम तो आज तक भुगत रहा हूं। माँ ने बेटी को फोन किया, और बता बेटा वायरस का क्या हाल है? बेटी बोली, क्या बताऊं माँ, खा पीकर पूरे पलंग पर पसरा पड़ा है। मरीज ने डॉक्टर को फोन किया, सर मेरी पत्नी को कोरोना के कुछ लक्षण नजर आए थे, मैंने उसे घर में ही आइसोलेट कर दिया। 2 दिन पैरासीटामोल दी, गर्म पानी पिलाया, उसको गरारे कराए, भाप दी, अब वो बिल्कुल ठीक है, आगे क्या करूं? डॉक्टर बोला, एक बड़ा सा ताला लाकर मेरे क्लिनिक पर लगा दो। डॉक्टर ने मरीज से कहा, मैंने तुम्हें गुनगुने पानी में नमक और हल्दी डालकर गरारे करने को कहा था, उससे कुछ फायदा हुआ? मरीज बोला, गरारे तो किए थे, उससे यही फायदा हुआ कि गरारे करते समय छत पर लगे जाले नजर आ गए और वो मैंने साफ करवा दिए। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मेरी पत्नी जब भी चादर ओढ़कर सोती है, उसके सीने से कभी कभी एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है। डॉक्टर बोला, दिव्य ज्योति प्रकट नहीं होती बेवकूफ, वो रात को तेरे मोबाइल में आए सभी मैसेज पढ़ रही होती है। आजकल सभी टीवी चैनलों पर रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत का ही मामला छाया हुआ है। रिया चक्रवर्ती के वकील का कहना है कि रिया ने सुशांत से सच्चा प्यार किया था। अरे भाई, जब आपको पता है कि सच्चा प्यार कामयाब नहीं होता तो क्यों करते हो? लैला मजनू ने किया था, नाकाम रहे। हीर रांझा ने किया था, नाकाम रहे। मैंने किया, मैं भी नाकाम रहा। और कितनी बुरी तरह नाकाम रहा वो सुनिए। भरी जवानी में हमने भी एक लड़की से प्यार किया, अपना हरा भरा ये जीवन ऐसे ही बेकार किया। हिम्मत कर वर्षों में जाकर पूछा उससे एक पल, हिम्मत कर वर्षों में जाकर पूछा उससे एक पल, मेरी प्यारी महबूबा तुम करती हो क्या आजकल? बोली, वक्त कीमती मेरा इसे न खोया करती हूँ, बोली, वक्त कीमती मेरा इसे न खोया करती हूँ। मैं घर जा जा कर लोगों के बर्तन धोया करती हूँ, मैं घर जा जा कर लोगों के बर्तन धोया करती हूँ।
सैटेलाइट पर कुछ देखने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी को फोन किया। आपने कोरोना की वैक्सीन बना ली, बताया तक नहीं। मोदी जी बोले, आपको किसने बताया? ट्रंप बोले, हम सैटेलाइट पर देखा। 4-5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी, लोग दुकान पर मारामारी कर रहे थे। मोदी जी बोले, ट्रंप साहब, लोग वैक्सीन के लिए मारामारी नहीं कर रहे थे, बल्कि विस्की के लिए कर रहे थे। दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ने के बाद रेड जोन भी बढ़ा दिए गए। एक शराब की दुकान जो रेड जोन में आती थी बंद कर दी गई। 2 दिन बाद दुकानदार के पास फोन आया, भाई दुकान कब खोलोगे? दुकानदार ने कहा, रेड जोन हटने के बाद। थोड़ी देर बाद फिर आप फोन आया, दुकान कब खोलोगे? दुकानदार बोला, रेड जोन हटने के बाद और सरकार से आदेश आने के बाद। थोड़ी देर बाद फिर फोन आया, दुकान कब खोलोगे? दुकानदार झुंझला गया, यार तू क्यों परेशान कर रहा है? आखिर कहां से बोल रहा है? मैं बोला, मैं आपकी दुकान के अंदर से ही बोल रहा हूं। एक आदमी घर पर बैठे बैठे इतना बोर हो गया कि उसने गली में आए सब्जी वाले से कहा, तू थोड़ी देर यहाँ टीवी देख, मैं तेरा ठेला लेकर एक रोड पर चक्कर लगा कर आता हूँ। ठेले वाला बोला, भाई साहब, मैं तो आपकी पीछे वाली गली में रहता हूँ, सब्जी वाला तो मेरे घर बैठा टीवी देख रहा है। वर्क फ्रॉम होम पर काम कर रहे कर्मचारी से उसके बॉस ने पूछा, घर पर सब ठीक है? कर्मचारी बोला, क्या खाक ठीक है? मेरा पड़ोसी कभी कढ़ी बनाता है, कभी चावल बनाता है, कभी झाड़ू लगाता है, तो कभी पोंछा लगाता है, और कलेश मेरे घर में होता है। एक ने दूसरे से कहा, यार हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, इस विषय पर तुमने कुछ सोचा? दूसरा बोला, सोचना क्या, मैंने तो कर भी लिया। मेरे घर के बाहर एक सरकारी हैंडपंप लगा था, मैंने उसे अपने घर के घेरे में ले लिया है, और अब मैं पानी के मामले में आत्मनिर्भर हूं। कोरोना काल में बनारस के एक दुकानदार से ग्राहक ने पूछा, आटा कैसे दिया? दुकानदार बोला, 40 रुपए किलो। ग्राहक बोला, लेकिन डीएम ने तो कहा है कि 25 रुपए किलो मिलेगा। दुकानदार बोला, फिर डीएम से ही जाकर ले लो। ग्राहक कई दुकानों पर गया, सबने यही कहा। अगले दिन कई दुकानें बंद, क्योंकि ग्राहक खुद डीएम था। एक व्यक्ति जैसे ही मास्क लगाकर सड़क पर आया, वैसे ही उसे पुलिस वाले ने पकड़ लिया। बोला, चालान कटेगा। व्यक्ति बोला, किस चीज का? पुलिस वाला बोला, मास्क न पहनने का। व्यक्ति बोला, मैंने तो मास्क लगा रखा है। पुलिस वाला बोला, तो क्या हुआ? अगर तू महीने भर तक मास्क नहीं उतारेगा तो क्या मैं चालान नहीं करूंगा? एक स्थायी कर्मचारी ने सांसद से कहा, हुजूर, कोरोना महामारी के चलते कंपनी ने हमारा 50% वेतन काट दिया, कुछ तो हमारी तरफ देखिए। सांसद बोला, हमारे खुद के वेतन में से 30% की कटौती कर दी गई, उसे कौन देखेगा? पार्कों में जाने की छूट मिली है, तब से लोग पार्कों की तरफ दौड़ पड़े हैं। नौजवानों ने तो डेरा ही डाल रखा है, हालांकि बुढ़ों का जाना मना है, फिर भी बुढ़े जा रहे हैं। ऐसे ही एक बुढ़ा पार्क में पहुंचा तो उसने क्या देखा, सुनिए। बुढ़ा पहुंचा जब पार्क में, बुढ़ा पहुंचा जब पार्क में, अद्भुत अजब नजारा था, हर एक पेड़ के नीचे छुपकर जोड़ा बैठा क्वारा था। हर एक पेड़ के नीचे छुपकर जोड़ा बैठा क्वारा था। बुढ़े ने देखा तो बोला, कमी अक्ल की लगती है। बुढ़े ने देखा तो बोला, कमी अक्ल की लगती है। मुझको बतलाओ ए लड़के, क्या यही हमारी संस्कृति है? मुझको बतलाओ ए लड़के। लड़का बोला, पूज्य मान्यवर, समझ न मेरे आता है। लड़का बोला, पूज्य मान्यवर, समझ न मेरे आता है। आपकी संस्कृति का पता नहीं, पर इसका नाम सुजाता है। आपकी संस्कृति का पता नहीं, पर इसका नाम सुजाता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगली एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।